बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। सब अपर कैप्स लो लॉक में बदल गए। आखिर आईएमएफ के साथ खिचड़ी क्या चल रही है? खबरें मुस्बत, मार्केट मनफी। 10 मज़ीद स्टॉक्स अपर कैप की रैली बनाने जा रहे हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने ऑफिशियल प्रीमियम ग्रुप में दी। जी दोस्तों, सबसे पहले तो देखें कि मार्केट के अंदर क्या ऐसी खिचड़ी पकड़ी है कि अपर कैप्स लो लोग हो गए। आज आप देखें कि जिसमें मेटा अपर कैप लगाता लो लोग, पीटीसी देखें अचानक से अपर कैप टूटा और कैसे डाउनफॉल हुआ उसका भी। फिर आप देखें पीआईए जो कि 4-5-6 दिनों से अपर कैप लगा रहा था, तो वो भी लोअर लोग पे चला गया। ये नहीं कि स्टेबल हो जाए लोअर लोग। तो ऐसी कौन सी खबरें जो कि इन्होंने लो लोग पे ले गई? तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो जो चीज़ ओवरबॉट पोजीशन पे आ जाती है, हाईली ओवरबॉट, उसमें करेक्शन होती है, प्रॉफिट उठाते हैं बिग प्लेयर। यही आपको बार बार मैं कह रहा था कि भाई जो अपर कैप्स लग रहे हैं, अपर कैप्स को चाहे आप दो इसके तरीक़ेकार होते हैं प्रॉफिट टेकिंग करने की। क्योंकि जब अपर कैप्स लगते हैं तो कोई उसका अभी टारगेट नहीं होता। ठीक है, टारगेट्स होते हैं, रेजिस्टेंस को ये फलांग के ऊपर जा रहे होते हैं क्योंकि ख़बरों की बेस पे अपर कैप लग रहे होते हैं। तो इसका हल यही होता है, यहाँ तो डेली बेसिस पे कोई 5-10% आप बेचते रहें ताकि करेक्शन होने से पहले आपकी 50, 60, 70, 80% क्वांटिटी सेल हुई हो। या फिर आप 2.5% से 3% तक का डेली बेसिस के ऊपर उस पर स्टॉप लॉस लगा दें। जहाँ पे भी इसमें से एकदम प्रॉफिट टेकिंग आए या सेलिंग प्रेशर आए तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाए, आपका कैश विद प्रॉफिट बाहर आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तो लगाए हुए थे भाई, आपको भी बताते हैं, हम डेली बेसिस पे लगाते हैं। तो आज जो हमारा कल भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, आज भी हुआ है, हमारे प्रॉफिट बुक हैं। अब इनको हम अभी वेट करेंगे कि नीचे कितना जाते हैं, फिर हम इनको नीचे देखेंगे। तो दोस्तों, आईएमएफ के दरमियान खिचड़ी ये पकड़ी है कि $1.1 बिलियन का जो है वो जो जिसमें स्टैंड बाय अरेंजमेंट के थ्रू हमें मिलना था वो तो मिल जाएगा। इसकी कोई शराइत भी नहीं थी, वो पाकिस्तान पूरी कर चुका है। असल रोला है जी इसका जो 6 से 8 अरब डॉलर गवर्नमेंट ने अप्रूव करवाना है आईएमएफ से बेल आउट पैकेज अगले 3 से 5 साल का, अपने पूरे टेन्योर का। क्योंकि वो ज़रूरी है। उसमें सऊदीया, चाइना, कतर, यूएई की कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये भी कि एक बड़ा तवील मुद्दती जो है वो पैकेज हो आईएमएफ का, कि हम भी कंफर्टेबल हो जाएं कि आईएमएफ अभी आपके साथ है। जब आईएमएफ मुल्क के साथ होता है तो इन्वेस्टमेंट के रास्ते काफ़ी ज़्यादा खुल जाते हैं। तो इस लिहाज से उनकी कुछ शराइत हैं, जैसे कि अपना रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाए और 35 लाख रिटेलर्स को बिजली के बिलों के थ्रू पेमेंट्स रिसीव करी जाएंगी, टैक्स रिसीव किए जाएंगे। उसमें क्या होगा कि बिजली के बिल में एक फॉर्म बनाया जाएगा जिसमें इनका सारा डाटा इंदराज होगा और जो इनकी सालाना इनकम होती है, बचत होती है, उसके हिसाब से टैक्स जो है हर मंथ उनसे बिजली के बिलों में लिया जाएगा। दूसरे नंबर पे सैलरीड पर्सन पे भी टैक्स बढ़ाया जा रहा है। और इसके अलावा जो है एक और जो बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि पेट्रोल पे 60 से 70 रुपये लेवी की जा रही है। इससे पेट्रोल के प्राइस देखें किस हद तक बढ़ सकते हैं। आने वाले सेशन में यानी कि 1 अप्रैल में ये प्राइस कमो बेश 350 तक पेट्रोल जा सकता है। गैस के प्राइसेस बढ़ाने की भी जो है यकीन दहानी कराई गई है आईएमएफ को। और बिजली के प्राइस जो पहले ही बढ़ा रहे हैं ₹7.20 फ़ी यूनिट जुलाई से। तो दोस्तों, इन्फ्लेशन भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये जो है ना, अपना रमज़ान में जो इन्फ्लेशन हाइक होता है इसका भी असर आएगा। अगले महीने जब इन्फ्लेशन आएगा वो अप होगा। और दूसरे नंबर पे ये है कि इस दफ़ा कायबोर देख लें, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट देख लें, यहाँ पे टी बिल ऑक्शन देख लें, सब में इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं। तो इसकी वजह से भी मार्केट पे ये पैनिक आ रहा है। तो दोस्तों, अभी मज़ीद 10 जो शेयर एक अच्छी रैली बनाने जा रहे हैं, जो अपर कैप्स लगा रहे हैं और लगा सकते हैं, इनके आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसमें है जी सबसे पहले SIBL, ये है जी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। उसके बाद है जी सिंथेटिक लिमिटेड, पाकरी, PTC। उसके बाद है जी NBP, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान।
ठीक है। उसके बाद है जी BPL, उसके बाद है पीको, क्लोवर, उसके बाद है जी AGL एग्रीटेक और HPL। दोस्तों ये 10 कंपनियां जो हैं ये आज भी अपर कैप थी, मंडे को भी आपको अपर कैप दिखा सकती हैं, लेकिन जिसके पास है स्टॉप लॉस के बगैर ना चले, अगर इसमें प्रॉफिट टेकिंग आती है तो आपका जो है सारी की सारी क्वांटिटी प्रॉफिट में बिक जाए और आपका प्रॉफिट विद कैश बुक हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब पैनिक आता है, प्रॉफिट टेकिंग आती है, तो पैनिक में लोग सेलिंग करते हैं, तो वो फ्लोर 2-3 दिन भी बाद का फ्लोर लग जाते हैं, तो इसलिए उससे बचने के लिए स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। आपने कुछ भी बेचना है, खरीदना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।